अमीर बनने के 15 अटूट नियम। 1 करोड़पति की रहस्यमयी कहानी। ध्यान से सुनो वरना पछताओगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रातों रात अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई मंत्र होता है? क्या उनके भाग्य में ही धन दौलत लिखी होती है, या फिर वे कुछ ऐसे नियमों का पालन करते हैं जिनके बारे में आम इंसान अनजान होता है? अगर आप भी गरीबी से अमीरी का सफर तय करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे अमीर बनने के 15 अटूट नियम जो किसी भी गरीब इंसान को धनवान बना सकते हैं। ये वही नियम है जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े अरबपतियों ने अपनाया और खुद को शिखर तक पहुंचाया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सफलता का एक रहस्य है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और बताए गए नियमों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वो रहस्यमयी कहानी जो आपकी सोच को बदल देगी और आपको धनवान बनने की राह दिखाएगी। अमीर बनने का 15वां नियम, समय का सही उपयोग करना। कहानी मधुकर और घड़ी का रहस्य। गांव में एक किसान था जिसका नाम मधुकर था। मधुकर मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा शिकायत करता कि उसके पास कभी समय नहीं होता। उसका दिन खेतों में काम करने, जानवरों की देखभाल करने और परिवार के लिए भोजन तैयार करने में गुजर जाता। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसके पास एक चमचमाती घड़ी थी जो बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी लगती थी। अजनबी ने घोषणा की, यह घड़ी किसी को भी समय की ताकत को समझने में मदद कर सकती है। जो इसे सही ढंग से उपयोग करेगा वह अमीर बन सकता है। मधुकर ने सोचा, यह घड़ी मेरे लिए मददगार हो सकती है। अगर मेरे पास समय पर नियंत्रण होगा तो मैं अमीर बन सकता हूँ। उसने अपनी सारी बचत अजनबी को देकर घड़ी खरीद ली। अजनबी ने उसे घड़ी के साथ एक निर्देश पुस्तिका दी और कहा, इस घड़ी में हर घंटे के अंत में एक अलार्म बजेगा। अगर तुम उस अलार्म पर यह सोचोगे कि पिछला घंटा कैसे बिताया तो यह घड़ी तुम्हें रास्ता दिखाएगी, लेकिन अगर तुम इसे अनदेखा करोगे तो यह तुम्हारे समय को छीन लेगी। मधुकर का पहले दिन मधुकर ने घड़ी का अलार्म सुना। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वह पूरा घंटा खेतों में गप्पे मारने में बर्बाद कर चुका था। उसने सोचा, अगर मैंने यह समय सही तरीके से उपयोग किया होता तो शायद मैं एक नई फसल योजना बना सकता था। अगले दिन उसने अलार्म पर ध्यान दिया और खुद से पूछा, क्या मैंने इस घंटे में कुछ मूल्यवान किया? धीरे धीरे वह हर घंटे अपने समय का हिसाब रखने लगा। उसने फालतू की बातें और अनावश्यक कामों को कम करना शुरू किया। घड़ी का जादू। कुछ महीनों बाद मधुकर ने देखा कि उसकी मेहनत का फल मिलने लगा है। उसने नई तकनीकों का उपयोग करके खेती में सुधार किया, अपनी फसल को बेहतर कीमत पर बेचा और अपनी बचत को सही जगह निवेश किया। गांव के लोग हैरान थे कि कैसे मधुकर अचानक अमीर और सफल हो गया। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने मधुकर से पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? मधुकर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब समय का सही उपयोग करने का नतीजा है। हर घंटे अपने काम की समीक्षा करना और अपना समय बर्बाद न करना ही सफलता का पहला कदम है। सीख। अमीर बनने का 15वां नियम है समय का सही उपयोग करना। जो व्यक्ति अपने समय का मूल्य समझता है और उसे सोच समझकर खर्च करता है वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। आपके पास भी हर दिन 24 घंटे हैं। सवाल यह है कि क्या आप इसे सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं? अमीर बनने का 14वां नियम, बचत और निवेश की आदत डालना। कहानी राजू और सोने की मुर्गी। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक साधारण मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता और जो कमाता उसे तुरंत खर्च कर देता। उसके पास हमेशा पैसों की कमी रहती थी। राजू को लगता था कि अमीर बनना उसके जैसे इंसान के लिए संभव नहीं है। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसे एक सुनहरी चमक दिखी। पास जाकर देखा तो वहां एक घायल मुर्गी पड़ी थी जिसकी चोंच और पंख सोने के जैसे चमक रहे थे। राजू को दया आ गई और वह मुर्गी को अपने घर ले आया। उसने उसकी देखभाल की और कुछ दिनों बाद मुर्गी ठीक हो गई। अगले दिन जब राजू उठा तो उसने देखा कि मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया है। राजू खुशी से झूम उठा। अब तो उसकी गरीबी खत्म होने वाली थी। मूर्खता का पहला दौर। राजू ने तुरंत वह अंडा बेच दिया और उससे मिले पैसे से खूब खर्च किया। उसने गांव में नई चीजें खरीदी, अपने दोस्तों को दावत दी और सारे पैसे जल्द ही खत्म कर दिए। अगले दिन फिर से मुर्गी ने एक और सोने का अंडा दिया। राजू ने वही दोहराया, अंडा बेचा और पैसे खर्च कर दिए। ये सिलसिला कई दिनों तक चला, लेकिन राजू की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बदलाव की शुरुआत। एक दिन राजू के दोस्त सुरेश ने उससे पूछा, तुम्हारे पास सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है, फिर भी तुम्हारे हालात क्यों नहीं बदल रहे? राजू ने जवाब दिया, मैं हर दिन अंडा बेचता हूँ और पैसे खर्च कर देता हूँ। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? सुरेश ने हंसते हुए कहा, अगर तुम हर पैसा खर्च कर दोगे तो अमीर कैसे बनोगे? तुम्हें अपनी आय का कुछ हिस्सा बचाना और उसे सही जगह निवेश करना सीखना होगा, तभी तुम्हारी संपत्ति बढ़ेगी।
समझदारी का रास्ता राजू ने सुरेश की बात मानी। अब वह हर सोने के अंडे का आधा पैसा बचाने लगा और बाकी जरूरतों पर खर्च करता। धीरे धीरे उसने अपनी बचत को बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उसने अपनी बचत से एक छोटी दुकान शुरू की। दुकान से हुई कमाई को वह और निवेश करने लगा। कुछ सालों में राजू एक सफल व्यापारी बन गया। अब उसके पास कई दुकानें और बहुत सारा पैसा था। सीख अमीर बनने का 14वां नियम है बचत और निवेश की आदत डालना। कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाएं। बचत को बेकार न रखें बल्कि उसे सही जगह निवेश करें। छोटी शुरुआत से बड़ी संपत्ति बनाई जा सकती है। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि केवल कमाई करना ही काफी नहीं है। अमीर बनने के लिए हमें अपनी आय का प्रबंधन करना सीखना होगा। आप भी अपनी सोने की मुर्गी आय का स्रोत को समझदारी से इस्तेमाल करें और अमीर बनने की ओर कदम बढ़ाएं। अमीर बनने का 13 नियम, कौशल और ज्ञान में निवेश करना। कहानी रामू और लकड़हारे का पाठ। किसी गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उससे जो थोड़े पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का पेट पालता। लेकिन उसकी आय इतनी कम थी कि वह मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता। रामू रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता और दिन भर मेहनत से पेड़ों को काटता। उसकी कुल्हाड़ी पुरानी और भारी थी जिससे उसे पेड़ काटने में बहुत समय और ताकत लगती। कई बार वह सोचता, काश मैं किसी और तरीके से ज्यादा लकड़ियां काट पाता, लेकिन वह कुछ बदलने की कोशिश नहीं करता था। अजनबी का सुझाव। एक दिन जंगल में एक अनुभवी लकड़हारा रामू से मिलने आया। उसने रामू को देखा और कहा, तुम इतनी मेहनत करते हो लेकिन तुम्हारी कमाई फिर भी कम क्यों है? रामू ने जवाब दिया, मेरे पास केवल यही कुल्हाड़ी है और यही मेरा साधन है, मैं और क्या कर सकता हूँ? अनुभवी लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम अपनी कुल्हाड़ी तेज करवाओ और सही तरीके से पेड़ काटना सीखो तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। इसके अलावा अगर तुम बाजार में अलग अलग प्रकार की लकड़ियों की मांग को समझो तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। रामू ने पहले तो उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने सोचा, शायद मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। कौशल और ज्ञान में निवेश। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी को तेज करवाया और नए पेड़ काटने की तकनीक सीखी। इसके लिए उसने थोड़े पैसे खर्च किए, लेकिन जल्द ही उसे फर्क दिखने लगा। अब वह कम समय में ज्यादा लकड़ियां काट पाता। साथ ही रामू ने बाजार में जाकर सीखा कि कौन सी लकड़ियां ज्यादा महंगी बिकती हैं। उसने उन पेड़ों को काटना शुरू किया जिनकी बाजार में मांग अधिक थी। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। सफलता की राह। कुछ महीनों बाद रामू ने अपनी बचत से एक नई कुल्हाड़ी खरीदी और कुछ अन्य लकड़हारों को अपने साथ काम पर रख लिया। अब वह अकेला नहीं था बल्कि उसकी एक पूरी टीम थी। उसने जंगल से लकड़ियां काटने और उन्हें शहर के बड़े बाजारों में बेचने का काम शुरू किया। रामू का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह गांव का सबसे अमीर लकड़हारा बन गया और लोग उसकी सफलता की कहानी सुनकर प्रेरणा लेने लगे। सीख अमीर बनने का 13 नियम है अपने कौशल और ज्ञान में निवेश करना। नई चीजें सीखने से न डरें, अपने साधनों और तरीकों को बेहतर बनाएं, बाजार और समय की मांग को समझें। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत अकेले काफी नहीं होती। अगर आप अपने काम को बेहतर तरीके से करने का ज्ञान और कौशल सीख लें तो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आप भी अपनी कुल्हाड़ी को तेज करना न भूलें। अमीर बनने का नियम 12, सही नेटवर्क और संबंध बनाना। कहानी अर्जुन और व्यापारियों का मेला। किसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवा रहता था। वह मेहनती था और अपनी छोटी सी कपड़ों की दुकान से रोजी रोटी चलाता था। अर्जुन के कपड़े अच्छे होते थे लेकिन उसकी दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते थे। वह हमेशा सोचता, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरी दुकान क्यों नहीं चलती? मेले का निमंत्रण। एक दिन गांव के सरपंच ने अर्जुन को एक बड़े व्यापार मेले में जाने का निमंत्रण दिया। अर्जुन पहले तो झिझका क्योंकि वह सोचता था कि मेले में जाने से उसका समय और पैसा बर्बाद होगा, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं वहां जाऊं तो शायद कुछ नया सीखने को मिले। नेटवर्क का जादू। मेले में अर्जुन ने कई सफल व्यापारियों से मुलाकात की। उसने देखा कि वे अपने व्यापार को बड़े स्तर पर कैसे चलाते हैं। वहां उसकी मुलाकात रमेश नाम के एक व्यापारी से हुई जो शहर में बड़ी कपड़ों की दुकान चलाता था। रमेश ने अर्जुन से कहा, तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं लेकिन तुम सही लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। व्यापार में सफलता का राज केवल अच्छा प्रोडक्ट नहीं है बल्कि सही लोगों से जुड़े रहना भी है। अगर तुम व्यापारियों और ग्राहकों का सही नेटवर्क बना लो तो तुम्हारा काम तेजी से बढ़ेगा। नेटवर्क से लाभ। अर्जुन ने रमेश की बात मानकर व्यापारियों के साथ संबंध बनाना शुरू किया। उसने अपने गांव और आसपास के इलाकों के व्यापारियों से संपर्क किया और उन्हें अपने कपड़ों के सैंपल दिए। साथ ही उसने ग्राहकों से व्यक्तिगत संबंध बनाए और उनकी पसंद नापसंद समझने की कोशिश की। कुछ महीनों में अर्जुन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। उसके व्यापारिक संबंधों के कारण
उसने बड़े ऑर्डर मिलने शुरू कर दिए। अब उसके कपड़े शहरों में भी बिकने लगे। अर्जुन की दुकान एक छोटी सी दुकान से एक बड़े ब्रांड में बदल गई। सीख अमीर बनने का बाहर नियम है सही नेटवर्क और संबंध बनाना। सफल लोगों से सीखें और उनके साथ जुड़े रहें। ग्राहकों और व्यापारियों के साथ मजबूत संबंध बनाएं। एक अच्छा नेटवर्क आपके व्यापार को तेजी से बढ़ा सकता है। अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि अकेले मेहनत करना पर्याप्त नहीं है। सही लोगों के साथ जुड़कर आप अपनी सफलता की यात्रा को और तेज बना सकते हैं। संबंध ही संपत्ति है, यह संबंध ही संपत्ति है। यह समझें और अपने नेटवर्क को मजबूत करें। अमीर बनने का 11वां नियम, धैर्य और निरंतरता बनाए रखना। कहानी धीरे धीरे हीरा चमकता है। किसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह गांव के हीरे के खदानों में मजदूरी करता था, जहां से अमीर व्यापारी कीमती हीरे निकालते थे। मोहन को लगता था कि अमीर बनना केवल किस्मत वालों के लिए होता है। एक बूढ़े की सलाह। एक दिन मोहन ने एक बूढ़े खनिक को देखा जो खदान में अकेले काम कर रहा था। वह कई सालों से बिना रुके मेहनत कर रहा था। मोहन ने पूछा, आप इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, फिर भी आपने कभी कोई बड़ा हीरा क्यों नहीं पाया? बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, बेटा, हीरा मिलने में समय लगता है। ये सब धैर्य और निरंतर प्रयास का खेल है। लोग जल्दी हार मान जाते हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है वही असली हीरा पाता है। मोहन का प्रयास। बूढ़े की बात ने मोहन को प्रेरित किया। उसने तय किया कि वह भी धैर्य और निरंतरता से काम करेगा। उसने अपने छोटे से औजारों के साथ खदान में काम करना शुरू किया। हर दिन वह थोड़ा थोड़ा काम करता, लेकिन हार नहीं मानता। सफलता का दिन एक दिन। लगातार 6 महीने की मेहनत के बाद मोहन ने एक बड़ा और चमकदार हीरा पाया। वह हीरा इतना कीमती था कि उसे बेचकर मोहन करोड़पति बन गया। लोग उसकी किस्मत की तारीफ करने लगे, लेकिन मोहन ने कहा, यह किस्मत नहीं बल्कि धैर्य और निरंतरता का नतीजा है। अगर मैंने बीच में हार मान ली होती तो यही है कभी न मिलता। सीख अमीर बनने का 11वां नियम है धैर्य और निरंतरता बनाए रखना। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। लगातार छोटे छोटे कदम उठाने से बड़ा परिणाम आता है। मुश्किल समय में धैर्य रखें और अपना लक्ष्य न भूलें। मोहन की कहानी हमें सिखाती है कि अमीर बनने की यात्रा में धैर्य और निरंतरता सबसे बड़े गुण हैं। अगर आप अपने प्रयासों में लगे रहते हैं तो सफलता निश्चित है। धीरे धीरे की गई मेहनत ही बड़े सपनों को सच करती है। अमीर बनने का 10वां नियम, जोखिम उठाने की क्षमता विकसित करना। कहानी कृष्णा और उसका नया विचार। कृष्णा एक छोटे गांव का दुकानदार था। उसकी किराने की दुकान ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन उससे ज्यादा मुनाफा नहीं होता था। वह हमेशा सोचता, मैं अपने व्यापार को बड़ा कैसे बनाऊं, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने कोई नया प्रयोग किया और असफल हुआ तो वह अपना सब कुछ खो देगा। अनोखा मौका। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो शहर से अनाज खरीदने के लिए आया था। उसने कृष्णा से कहा, अगर तुम मुझसे साझेदारी करो और शहर में अनाज बेचो तो तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा इस व्यापार में लगाना होगा। कृष्णा असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा, अगर यह प्रयोग असफल हुआ तो मैं अपनी सारी बचत खो दूंगा। लेकिन फिर उसने सोचा, जो जोखिम नहीं उठाता वह कभी बड़ा नहीं बनता। अगर मैं अभी डर गया तो मेरा व्यापार कभी नहीं बढ़ेगा। जोखिम उठाने का फैसला। कृष्णा ने हिम्मत जुटाई और अपनी बचत का बड़ा हिस्सा उस व्यापारी के साथ साझेदारी में लगा दिया। उसने गांव और आसपास के क्षेत्रों से अनाज इकट्ठा किया और उसे शहर के बाजार में बेचने के लिए भेज दिया। सफलता और सबक। शुरुआत में उसे डर लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी योजना सफल होने लगी। शहर के बाजार में उसका अनाज अच्छी कीमत पर बिका। कुछ महीनों में कृष्णा ने न केवल अपनी बचत वापस पाई, बल्कि पहले से ज्यादा मुनाफा कमाया। अब कृष्णा केवल एक किराने की दुकान का मालिक नहीं था, बल्कि एक सफल अनाज व्यापारी बन चुका था। उसने सीखा कि सही योजना और सोच समझकर उठाया गया जोखिम ही बड़ी सफलता दिलाता है। सीख अमीर बनने का 10वां नियम है जोखिम उठाने की क्षमता विकसित करना। कोई भी बड़ा लक्ष्य जोखिम के बिना हासिल नहीं होता। सोच समझकर और योजना बनाकर जोखिम उठाएं। डर को सफलता की राह में बाधा न बनने दे। कृष्णा की कहानी यह सिखाती है कि यदि आप बड़े सपने देख रहे हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना होगा। सही समय पर उठाया गया जोखिम ही असली सफलता दिलाता है। अमीर बनने का 9वां नियम, अपने लक्ष्य तय करना और उस पर केंद्रित रहना। कहानी दीपक का सपना। दीपक एक साधारण युवक था जो गांव में रहकर छोटे मोटे काम करता था। उसके मन में हमेशा बड़े सपने थे, लेकिन वह कभी तय नहीं कर पाता था कि उसे क्या करना चाहिए। कभी वह खेती की सोचता तो कभी दुकान खोलने की। हर बार जब वह एक काम शुरू करता तो बीच में छोड़कर दूसरे काम में लग जाता। प्रेरणा का पल। एक दिन गांव में एक संत आए। संत ने गांव वालों से कहा, जो लोग अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं
उन्हें अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होना चाहिए। बिना लक्ष्य के व्यक्ति वैसे ही है जैसे बिना पतवार की नाव। दीपक ने संत से पूछा, लेकिन मैं कैसे तय करूं कि मेरा लक्ष्य क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने अंदर झांक कर देखो। सोचो कि तुम्हें किस काम में खुशी मिलती है और तुम उसे लगातार करने के लिए तैयार हो। फिर उसी पर अपना ध्यान लगाओ। दीपक का लक्ष्य तय करना। दीपक ने कई दिनों तक सोचा। उसे याद आया कि उसे बचपन से खेती का बहुत शौक था, लेकिन उसने कभी इस पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया था। उसने तय किया कि वह आधुनिक खेती की तकनीक सीखेगा और इसे एक बड़े व्यवसाय में बदलेगा। लक्ष्य पर केंद्रित रहना। दीपक ने खेती के बारे में किताबें पढ़ी, विशेषज्ञों से बात की और एक छोटे खेत से शुरुआत की। शुरू में कई चुनौतियां आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता और नई चीजें सीखता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और अपनी उपज को शहरों में बेचना शुरू किया। कुछ ही वर्षों में दीपक का नाम पूरे इलाके में फैल गया। अब वह न केवल अमीर था, बल्कि एक सफल किसान भी बन गया। सीख अमीर बनने का 9वां नियम है, स्पष्ट लक्ष्य तय करना और उस पर केंद्रित रहना। अपने लक्ष्य को स्पष्ट और सटीक बनाएं। एक समय में केवल एक लक्ष्य पर काम करें। जब भी मुश्किलें आएं, अपने लक्ष्य को याद रखें। दीपक की कहानी यह सिखाती है कि बिना लक्ष्य के कोई भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो पहले अपना लक्ष्य तय करें और फिर पूरी ईमानदारी और मेहनत से उसे पाने में लग जाएं। सपने केवल तभी पूरे होते हैं जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। अमीर बनने का 8वां नियम, समस्याओं को अवसरों में बदलना। कहानी नील और टूटे हुए जूते। नील एक छोटे शहर का गरीब युवक था। वह अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता था और अक्सर उनके जूते टूट जाते थे। हर बार उन्हें नए जूते खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करने में मुश्किल होती थी। एक दिन नील के जूते भी फट गए, लेकिन उसके पास उन्हें बदलने के लिए पैसे नहीं थे। समस्या का समाधान ढूंढना। नील ने सोचा, अगर मैं जूते बदल नहीं सकता तो क्यों न इन्हें ठीक करने की कोशिश करूं। उसने पुराने जूतों को जोड़ने और सुधारने के तरीके सीखने शुरू किए। थोड़ी मेहनत और क्रिएटिव सोच के बाद उसने अपने जूतों को फिर से पहनने लायक बना दिया। समस्या में अवसर की खोज। जब नील के दोस्तों ने उसके ठीक किए हुए जूते देखे, तो वे भी अपने टूटे हुए जूतों को सही करने के लिए नील के पास आने लगे। नील ने सोचा, अगर मैं अपने दोस्तों की मदद कर सकता हूं, तो क्यों न इसे एक काम के रूप में शुरू करूं। नील का व्यापार। नील ने अपनी बचत से कुछ जरूरी औजार और सामग्री खरीदी और पुराने जूतों की मरम्मत का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी दुकान शहर भर में मशहूर हो गई। लोग उसके पास सिर्फ मरम्मत के लिए नहीं, बल्कि पुराने जूतों को नया जैसा बनाने के लिए भी आने लगे। कुछ सालों में नील ने अपने छोटे काम को एक बड़े व्यवसाय में बदल दिया। अब उसकी एक बड़ी कंपनी थी जो पुराने जूतों को रिसाइकिल करके नए जूते बनाती थी। नील की पहचान एक सफल और नवाचारी उद्यमी के रूप में होने लगी। सीख अमीर बनने का 8वां नियम है, हर समस्या में अवसर ढूंढना। समस्याओं को नकारात्मक नजर से न देखें, बल्कि उन्हें सुलझाने का रास्ता खोजें। अपनी रचनात्मकता और कौशल का उपयोग करें। जो चीज दूसरों के लिए मुश्किल है, उसे हल करना ही आपको सफल बना सकता है। नील की कहानी यह सिखाती है कि हर समस्या में एक छिपा हुआ अवसर होता है। जो लोग इसे पहचान लेते हैं, वे न केवल अपनी समस्या का समाधान करते हैं, बल्कि अपनी सफलता की कहानी भी लिखते हैं। समस्या अवसर की पहली सीढ़ी है, बस उसे पहचानना आना चाहिए। अमीर बनने का 7वां नियम, समय का सही उपयोग करना। कहानी रवि और समय की कीमत। रवि एक नौजवान था जो हमेशा बड़े सपने देखा करता था। वह अमीर बनना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि शुरुआत कैसे करे। उसका दिन बेवजह के कामों में बीत जाता, कभी दोस्तों के साथ समय बर्बाद करता, तो कभी बिना किसी योजना के इधर उधर घूमता। समय की बर्बादी का सबक। एक दिन रवि ने अपने गांव के एक बड़े व्यापारी दामोदर जी से पूछा, आप इतने सफल कैसे बने? क्या आपके पास कोई खास तरकीब है? दामोदर जी मुस्कुराए और बोले, सफलता का राज यह है कि मैंने कभी अपने समय को बर्बाद नहीं किया। हर मिनट का सही उपयोग किया और उसे अपनी सफलता की ओर लदाया। समय ही असली संपत्ति है। बदलाव की शुरुआत। रवि को दामोदर जी की बात ने झकझोर दिया। उसने अपने दिन का हिसाब लगाना शुरू किया और पाया कि वह अपना अधिकतर समय बेकार की चीजों में गंवा रहा था। उसने तय किया कि वह अपने समय का सही उपयोग करेगा। समय का प्रबंधन। रवि ने अपना एक रूटीन बनाया। सुबह जल्दी उठकर नई चीजें सीखने में समय बिताने लगा। दिन भर अपने लक्ष्य पर काम करता और समय बर्बाद करने से बचता। उसने अपने छोटे व्यापार के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। धीरे धीरे रवि ने अपने समय का उपयोग इतनी अच्छी तरह किया कि उसका छोटा व्यापार एक बड़ी कंपनी में बदल गया। अब वह न केवल अमीर था, बल्कि समय के महत्व को समझने वाला व्यक्ति भी बन चुका था।
सीख अमीर बनने का 7वां नियम है समय का सही उपयोग करना। समय सबसे कीमती संपत्ति है। इसे कभी बर्बाद न करें। अपने दिन की योजना बनाएं और हर पल को उत्पादक बनाएं। छोटे छोटे कार्यों के लिए समय निकालें और उन्हें नियमित रूप से पूरा करें। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। जो लोग अपने समय को महत्व देते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं, वे निश्चित रूप से अपने सपनों को सच कर सकते हैं। समय को बर्बाद करने वाला व्यक्ति अपनी सफलता को दूर करता है। अमीर बनने का 6वां नियम, असफलता से सीखना और आगे बढ़ना। कहानी मनोज और उसकी पहली दुकान। मनोज एक महत्वाकांक्षी युवक था। उसने अपने गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। शुरुआत में वह बहुत उत्साहित था और सोचता था कि उसकी दुकान जल्दी ही सफल हो जाएगी। लेकिन कुछ ही महीनों में उसे पता चला कि उसकी योजना में कई खामियां थीं। ग्राहक उसकी दुकान पर कम आते थे क्योंकि उसके सामान की कीमतें आसपास की दुकानों से ज्यादा थीं। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और अंततः उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। असफलता का सामना मनोज बहुत निराश हो गया। उसे लगने लगा कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दिन उसके गुरुजी ने उससे कहा, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है। इसे अंत मत समझो, बल्कि इसे एक नया मौका मानो। अपनी गलतियों को पहचानो और अगली बार बेहतर करो। असफलता से सीखना। मनोज ने अपनी असफलता पर विचार किया और अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने ग्राहकों की जरूरतों को नहीं समझा। उसके सामान की कीमतें ज्यादा थीं। उसने बाजार की प्रतिस्पर्धा का ध्यान नहीं रखा। इस बार मनोज ने एक नई योजना बनाई। उसने ग्राहकों की जरूरतों को समझा, सामान की गुणवत्ता और कीमत पर ध्यान दिया और एक ऐसी जगह दुकान खोली जहां ग्राहकों की भीड़ अधिक थी। सफलता की ओर बढ़ना। इस बार उसकी दुकान को लोगों ने खूब पसंद किया। वह धीरे धीरे अपनी सेवाओं को बेहतर करता गया और ग्राहकों का विश्वास जीतता गया। कुछ ही सालों में मनोज ने अपनी दुकान को एक बड़ी श्रृंखला में बदल दिया और गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। सीख अमीर बनने का 6वां नियम है, असफलता से सीखें और दोबारा प्रयास करें। असफलता को एक सबक के रूप में लें, न कि अंत के रूप में। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और अगली बार उन्हें दोहराने से बचें। हर बार असफलता के बाद और ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ उठें। मनोज की कहानी यह सिखाती है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। जो लोग असफलता से डरते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं, वे जीवन में महान ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। असफलता वही है जो आपको कुछ नया सिखाए और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।